अतारी दिखा दें जिसने सैयद अली खामनई की शहादत पर अफसोस किया हो, बल्कि अतारी तो उनकी शहादत पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है अपना चंदा अतारियों को देना बंद कर दें। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर उठता हुआ एक सवाल जो कि जनाब इस वक्त दावत इस्लामी पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है कि जनाब दावत इस्लामी पर लोग एतराज उठा रहे हैं कि दावत इस्लामी वाले जो है ना वो सैयद अली खामनई जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे, जो कि जनाब जो है ना वो एक धमाके में वो क्या है जांबाज हो गए थे, तो उसकी वजह से अब अतारियों पर बहुत ज्यादा ये सवाल गर्दिश कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, अब जनाब इसके बारे में अब हम मुकम्मल डिटेल आपसे जानेंगे। क्या वाकई दावत इस्लामी इस बारे में कोई आवाज नहीं उठा रही? क्या दावत इस्लामी वाले वाकई खुश हो रहे हैं? और क्या दावत इस्लामी वाले इससे क्यों खुश रहे हैं, वजह क्या है? और दावत इस्लामी वाले इस बात पर क्यों नहीं जनाब जो है ना इस बात को उठा रहे हैं? नाज़रीन जनाब अब इस वीडियो को मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताता चलूं। एक बंदा कहता है कि मुझे हैरानगी हुई है कि एक तरफ बंदा जिंदगी भर इस्लाम के मुकद्दसात के मुतालिक गलत अकायद और नज़रियात रखे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बल्कि खालिक के कायनात के प्यारे यानी सहाबा किराम जैसी पाकीज़ा और आला शान हस्तियों के मुतालिक मुगलिज़ात बके और निहायत खबीसाना जबान इस्तेमाल करे, ऐसे के मरने पर हमदर्दी जाग उठे, और दूसरी तरफ कोई माँ बाप को गाली दे दे तो क्या जनाजे क्या कई नस्लों तक दुश्मनी निभाई जाए? हालांकि यहाँ दरगुजर का हुक्म है और जहां नफरत का हुक्म है वहां रहमदिली जाग जाए। क्या ये ईमान है? क्या ये अक्लमंदी है? ये ईमान और अक्लमंदी नहीं बल्कि मुनाफिकत और दोहरा मियार है। ये असूल कहां से निकाल लिया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? क्या ये कुरानी असूल है? क्या ये हदीसी जाब्ता है? कल को कोई हिंदू मुसलमान के दुश्मन से जंग करता हुआ मर जाए तो उसके लिए दुआए मगफिरत करने लग जाओ, वो अलग बात है कि जंग में अपने मफादात के लिए की जा रही है। अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी होती तो शाम, इराक, यमन में मुसलमानों को कत्ल न किया जाता। बद अकीदा और बद मजहब के मरने पर दुआ मगफिरत करना बहुत ही सख्त हुक्म रखता है। लिहाजा अपने ईमान का खिलवाड़ा न करें, अपनी नफरतों और मोहब्बतों को अल्लाह रसूल के ताबे रखें। नाज़रीन जनाब दावत इस्लामी पर उठने वाले बहुत से एतराजात हैं। एक बंदा कहता है कि अतारी हलाली है, नमूस रिसालत और सहाबा किराम पर पहरा देने वाले सच्चे सिपाही हैं, तुम जैसे मुनाफिक नहीं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और जनाब काफिर को शहीद या मरहूम कह सकते हैं या नहीं? काफिर को शहीद या मरहूम कहना कुफर है। शहीद या मरहूम कहने का मतलब यह होता है कि मुसलमान है, इसलिए शहीद वो मुसलमान है जो राह खुदा में दीन की हिमायत करते हुए मारा जाए। और मरहूम के माना है रहम किया हुआ। कुफार मगजूब है, मरहूम नहीं। अल्लाह की रहमत में काफिरों का कोई हिस्सा नहीं है। तो नाज़रीन अब यहां पर एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐ सालो, हर किसी का ठेका दावत इस्लामी ने ले रखा है। क्या तहरीक लब्बैक पर जुल्म हो, दावत इस्लामी ने आवाज नहीं उठाई? फलस्तीन पर जुल्म हो, दावत इस्लामी ने क्यों आवाज नहीं उठाई? दुनिया भर में जहां की ज्यादती या जुल्म होता हो, दावत इस्लामी क्यों नहीं बोली? दावत इस्लामी तुम्हारे बाप की नौकर है? दावत इस्लामी ने सबका ठेका लिया हुआ? क्या तुम लोग अफसोस करते हो ना, यही काफी है। इस अमल से तुम जन्नत चले जाते हो, या तुमने बड़े इंसानियत का काम कर लिया हो, या तीर मार लिया। भाई मुबारक हो, भाई बहुत मुबारक हो। दावत इस्लामी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो तुम्हारी 14 नस्लें भी नहीं कर सकती। भाई जान छोड़ दो हमारी तुम्हारी, तुम क्या कर रहे हो ना काफी है। सिर्फ पाकिस्तान में अकेली दावत इस्लामी मुसलमान नहीं है भाई, इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम करके अपनी मुनाफिकत जाहिर न करें कि दावत इस्लामी कुछ नहीं कर रही। दावत इस्लामी बहुत कुछ कर रही है। अपनी मुनाफिकत की आंखों से नहीं देखें, अपने ईमान की आंख से देखो, और दावत इस्लामी बहुत कुछ देखेंगे दावत इस्लामी के अंदर। और एक बंदा लिखता है जलाली, अत्तारी, झंगवी ये सब नवासिब और ख्वाजर ग्रुप के लोटे हैं, ये तब रोते हैं जब चंदा खत्म हो जाता है। ये एक बंदा और लिखता है। उसके बाद नाजरीन एक शख्स लिखता है कि सहाबा की गुस्ताख के मरने पर खुशी ना मनाए तो फिर क्या करें? वजह फरमाया सिर्फ अतारी ही नहीं, जमीयत अहले हदीस और देवबंदी भी जनाब ये भी वो क्या है इसकी अमवात पर वो खुश हो रहे हैं। एक बंदा लिखता है शुक्र है कि फिरौन इस दौर में कत्ल नहीं हुआ, वरना आज कई पाकिस्तानी मुसलमान कहते कि किबला फिरौन शहीद हो गए, हम फिरौन के साथ खड़े हैं। नाज़रीन अब यहां पर एक बहुत बड़ा तमाचा हम लगाने वाले हैं कि लोग कहते हैं दावत इस्लामी क्यों नहीं बोली? सबसे पहले जनाब उसका ईमान तो साबित करें। जो जनाब ईरानी सदर आयतुल्लाह खामनई जो फौत हुआ है, जनाब जिस साहबा का गुस्ताख हो, जो अहले बैत का गुस्ताख हो, क्या हम उसको मुसलमान मानेंगे?
कोई नहीं गुस्ताख जनाब जाना, कोई नहीं उसका अफसोस, क्यों करें हम अफसोस। तो आज दावत इस्लामी ये काम नहीं किया, वो ना काम नहीं किया, दावत इस्लामी के पीछे दावत इस्लाम भाई से चंदे लेती है तो ये लेती है, उसका चंदा बंद हो जाएगा, तुम देते हो चंदे। ये सिर्फ दिल की बुग्ज निकाल दे हो, दिल की भड़ास निकाल दे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना इस दावत इस्लामी ने काम किया ना, तुम्हारी 14 नस्लें भी जनाब इस काम को नहीं कर सकती। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन का काम ऐसा किया। सिर्फ आप पाकिस्तान में रहकर महफूज हो या बाहर भी निकलो, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 200 से ज्यादा ममालिक में दीन का काम कर लिया इस मदनी चैनल के जरिए, जिसकी सालगिरह मनाई जा रही है। जनाब इस मदनी चैनल को कितने साल हो गए हैं? 18 साल से ज्यादा। आज इसकी जनाब सालगिरह मनाई जा रही है, किस वजह से? सिर्फ मदनी चैनल के जरिए लाखों लोग मुसलमान हो। है आपके अंदर हिम्मत, इतने लोगों को मुसलमान करो। और इसी तरीके से मदारिस हो, जामियात हो, हर तरह के जनाब जहां भी मिसाल के तौर पर दुखी मुसलमान हो ना, तो वहां पर दावत इस्लामी। अब लोग सिर्फ इतराज उठाते हैं, वो कहते हैं कि दावत इस्लामी सियासत से टकराए। दावत इस्लामी ये काम कभी नहीं करेगा। लोग इस वजह से दावत इस्लामी पर गालियां निकालते हैं कि सियासत में इसका हिस्सा क्यों नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जब है गैर सियासी तारीख दावत इस्लामी, जब है दावत इस्लामी गैर सियासी तारीख, दावत इस्लामी सिर्फ अपने मकसद लेकर चल रही हो तो दीन का काम, तुम क्यों जनाब दावत इस्लामी पर टैन टाई करते हो? भाई जो फौत हुआ दावत इस्लामी पर इतराज, जो वाक़या हो रहा है दावत इस्लामी पर भौंकना, जो जनाब काम हो रहा है दावत इस्लामी सिर्फ आपको नजर आती है, बाकी कहां गए हैं? ये सिर्फ एक नुक्ता नजर है, सिर्फ दावत इस्लाम से बुग्ज है, दावत इस्लाम से नफरत है, दावत इस्लामी का जवाब जो है ना आप क्या करना चाहते हो। एक बात याद रखें, अगर कहते हैं ना कि एक जरा मिसाल दे रहा था ना कि आसमान पर चांद चौधरी का चमक रहा हो ना, नीचे कुत्ते भौंकते रहे, कुत्ते के भौंकने से चांद को असर नहीं पड़ता। इसी तरीके कुछ लोग कुत्ते हैं और सिर्फ भौंकना उनका काम है, और सिर्फ जनाब जो है ना किस पर उंगली उठाते हैं? दावत इस्लामी पर, अतारियों पर। अतारियों पर इसी तरह काम करते हैं ना, अतारी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अतारी अल्लाह के करम से जब से जनाब अतारी आई है आगे से आगे चली जा रही है अल्लाह के करम से। तो हमारे जैसे जनाब इन लोगों को चाहे चंदाखोर कहते रहो, चाहे तोते कहते रहो, चाहे सावी पकड़ने वाले कहते रहो, चाहे जो कुछ कहते रहो, लेकिन जनाब दावत इस्लामी इनका हमसे पीछे हटने वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन मदीन का काम इस वक्त पावरफुल तारीख और सुन्नियों का नाम को बचाने वाली तारीख हो दावत इस्लामी। तो लिहाजा कभी भी बोलें सोच समझ कर बोलें, इसे दिल की भड़ासें दिल में रखें, दिल की भड़ासें बाहर ना निकालें। तो लिहाजा दावत इस्लामी पर बोलने से पहले एक बार नहीं 1000 मरतबा तोलें भाई हम जो चीज बोल रहे हैं क्या हम इस बात का हक भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज देख लें दुनिया भर में हुफाज कराम किसके हैं? दावत इस्लामी के। दावत इस्लामी के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुफाज कराम जो तरावी पढ़ा रहे हैं कौन है? दावत इस्लामी के। इस वक्त जनाब दूसरे अशरे रमजान मुबारक में जो एतिकाफ होगा, लाखों की तादाद में जनाब इस वक्त एतकाफ करवाएगी, कौन कराएगी? दावत इस्लामी कराएगी। लाखों का खर्चा कौन भरेगी? दावत इस्लामी भरेगी। सहरी इफ्तार में कौन खर्च करेगी? दावत इस्लामी खर्च करेगी। आज हजारों मदारिस दुनिया में चल रहे हैं, कौन खर्चा कर रहा है? दावत इस्लामी। आज हमारे घर के अंदर 4-5 अफराद, हम उनकी रात दिन कर करके थक जाते, उनकी रोटी पूरी नहीं होती, लेकिन जिस मदरसे के अंदर लाखों की तादाद में जनाब बच्चों को बिठाकर 3 टाइम का खाना खिला रही है, कौन है? दावत इस्लामी है। तो फिर भी कहते हो कि दावत इस्लामी चंदे वाले हैं। यार कम से कम इतना तो देखो कि हम अपने घर के सिर्फ 4 अफराद को नहीं शुमार कर सकते, उनका देखभाल नहीं कर सकते, उनका 3 वक्त का खाना जो है पूरा नहीं कर सकते। कितनी हम जतने करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जनाब जो है ना लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से लंगरेआम चल रहे हैं। कहां से आ रहा है? आखिर इनके लिए भी पैसा, इनके लिए भी दौलत चाहिए होती है, ऐसे तो नहीं आ जाता। तो बात करने से पहले एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा तौला करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वो तारीख है जिन्होंने जनाब अहले सुन्नत का बेड़ा उठाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ती हुई तारीख है। ऐसे जनाब कुछ लोडे लपोड़े और इसी तरह कुछ गलीज लोगों की बातों से दावत इस्लाम पर कोई असर नहीं होते। मैंने जनाब जो है ना सिर्फ दावत इस्लामी का एक छोटा सा नमूना आपकी खिदमत में पेश किया है। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को भी लाइक करना है, और इंशाल्लाह दावत इस्लामी के साथ खुलूस नियत के साथ मोहब्बत करना है, दावत इस्लामी के साथ इंशाल्लाह मुंसलिक रहना है, जिंदगी सारी दावत इस्लाम से वाबस्ता रहना है, और दावत इस्लाम से हकीकी मानों में मोहब्बत करना है। मैं बस ये मुखालिफ को यही पैगाम आखिर में देना चाहूंगा कि जनाब अल्लाह करम ऐसा करे कुछ भी जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, आए दावत इस्लामी तेरी धूम
مچی زڑو سڑو